ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मदां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कल हम भगवान शिव जी का पूजन के बारे में श्रवण कर रहे थे। ये भगवान शंकर जी जो है ये देवों का देव है, इसलिए वो महादेव, देवताओं का देवता है। और इनका पूजन जो है भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणं ये च न ते दुःखस्य भाजनः। भगवान ने बोले कि जो भक्त भव भक्ति पराये च, भक्ति भाव से जो भगवान शंकर जी की पूजा करता है और उनका स्मरण करता है, बोले कि भव प्रणत चेतसः, मन के द्वारा और भाव विभोर हो करके जो भगवान शंकर जी का चिंतन करता है, स्मरण करता है, मनन करता है, नौते दुःखस्य भाजना, उसको दुख कभी नहीं आता। चाहे ये तीन प्रकार के जो दुख है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये दुख वो कभी नहीं आता है, आने पर भी ये चला जाता है। तो ये बोले कि देखो एक बार एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुला करके भगवान विष्णु के पास गए
और विष्णु के पास जा कर के वहाँ पर भगवान देवताओं ने पूछने लगे, बोले कि भगवान हमारा कल्याण कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने बोले कि देखो, सबसे श्रेष्ठ जो है, अगर कल्याण चाहते हो तो भगवान शिव जी का ही आराधना करना चाहिए। और शिव पूजन की श्रेष्ठता उन्होंने बता दिया। और बोले कि देखो, वो क्या है, पूजन, शिव का पूजन नहीं किया जाता, मतलब जो एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, उनके लिए बहुत, मतलब जो है हानिकारक है और अंधापन है, मूर्खता है। बोले कि भक्ति से तत्पर हो और जो मन से उनको प्रणाम और उनके चिंतन करते हैं, कभी दुख से भागी नहीं होते। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का द्रोह किया, अहंकार से आकर के, मद हो करके, तब उनको उनका सिर कट गया। मतलब ये बताते हैं, बोले कि ये जो है शिव जी का जो एक क्षण भी स्मरण नहीं करते, मनन नहीं करते, पूजन नहीं करते, उनको सारे संसार के दुख जो है भोगना पड़ता है। उनका संसार में असम्मान होता है, उनको सम्मान कभी नहीं मिलता और उनको जो है दुख भोगना पड़ता है। अपने कर्मों जो करते हैं लोग, हम किस प्रकार कर्म करते हैं वो नहीं जानते। जब उनका रिएक्शन होता है तब जो है बोलते हैं कि हमारा भगवान ने हमको दिए। जैसे कि कोई पथी में रहने के लिए डॉक्टर ने बोल रहा है, नहीं रहता है, और बीमार जब बढ़ जाता है तब उस डॉक्टर को दोष देते हैं, इन्होंने ऐसे ट्रीटमेंट नहीं किया, अच्छा दवाई नहीं दिया, ऐसे ही। बोले कि ये जो है भगवान का, शंकर जी का पूजन का विधि काल जैसे बताए, षोडशोपचार के पूजन करना चाहिए। उसमें क्या देख रहे हो? आना है तो आओ, बैठो। तो ये जो है बोले कि भगवान शिव जी का जो पूजन करता है वो सौभाग्यशाली है और उनको विभिन्न प्रकार सुख से भर देते हैं भगवान। बोले कि शिव जी का पूजन जहाँ करते हो, चाहे झोपड़ी भी हो, उनको जो है लिपा पोछा आदि करके, साफ सफाई करके सुंदर जगह बनाना चाहिए, जिसको देखने से मन जो है प्रफुल्लित होगा। इसी प्रकार बनाना चाहिए। और पूजन करने से पहले अपने मन को
साफ करना चाहिए, संसार से निकाल करके भगवान में ही रखना चाहिए। और पहले आसन शुद्धि आदि करके अपना पहले गुरु का पूजन करना चाहिए। कोई भी पूजन करे वहाँ अनिवार्य होता है कि गुरु की पूजन करें। गुरु का पूजन ना करने पर कोई भी देवता को आप पूजन करने से फल नहीं प्राप्त मिलती। और शिव जी का पूजन बोले कि जो करते हैं, जो सौभाग्यशाली पुरुष भगवान की पूजन करता है, उनको जो है मनोहर भवन, आभूषण से भूषित हुआ सुंदर स्त्री और जितने मन के संतोष उतना धन प्राप्त होता है, पुत्र पौत्र संतान संतति आदि, और आरोग्य रहता है, सुंदर शरीर मिलता है और उनका जो है समाज में प्रतिष्ठा होता है और अंत में उनको मोक्ष प्राप्त होती है। आपका जो बैजनाथ धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ग्वाला था, वहाँ पर एक पत्थर के रूप में भगवान थे। वो ग्वाला रोज जो है अपना गौ और भैंस चराने के लिए जाता था और उन्होंने रोज एक डंडा मारता था भगवान शिव जी को, मतलब ऐसे ठोकता था, एक दो भी नहीं। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने आया घर को, स्नान करके कुछ काम में गया था और भोजन करने के लिए बैठ गया। तो जैसे प्रथम ग्रास लेने के लिए चाहा तो उनको याद आया मैंने तो आज डंडा नहीं मारी। तो उसी क्षण ही उन्होंने उठ करके चला गया और जा करके उन्होंने एक डंडा मारा। जैसे डंडा मारा वापस आ रहा था, भगवान शिव जी जो है प्रकट हो गए, उनका हाथ पकड़ ली। बोले कि आप वर मांगो। आप 12 सालों से ये जंगल के अंदर मेरे पास आकर के मुझे आप एक डंडा मारते, तो मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। उन्होंने बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसको जो है ज्योतिर्लिंग बना दीजिए जहाँ सब लोग यहाँ पर आएंगे। उसी के नाम से ही वो ज्योतिर्लिंग बैजनाथ नाम धाम से प्रसिद्धि है। तो भगवान का दर्शन, पिता माता का, साधु संत का दर्शन जो है वृथा नहीं जाता है, वो सूक्ष्म रूप में प्राप्त होता है। तो शिव जी जो है, शिव जी का पूजन करने से इस प्रकार है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बोले आप सब लोग जो है शिव जी का लिंग पूजन करो। तो बोले कि हमको कैसे प्राप्त होगा। तब जो है भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके सबके लिए अलग अलग प्रकार के निर्माण किए। विश्वकर्मा ने
श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को अनेक प्रकार उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाए। बोले कि कौन सा शिवलिंग किसको चाहिए ये उन्होंने दिए। बोले कि इंद्र के लिए पद्मराग मणि से बनाए शिवलिंग। इंद्र जो है स्वर्ग के राजा है, और कुबेर के लिए सुवर्ण सोने से बना करके दिए, वो पूजा करते हैं। धर्म जो है यमराज के लिए पीतमणिमय, और वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग पूजनते। विष्णु जो है इंद्र नीलम का जो शिवलिंग है उसी में, और विश्वदेवगण चांदी के, वसुगण जो है पीतल के, अष्टवसु है ना दिक्पाल, वो पीतल के शिवलिंग, और दोनों अश्विनी कुमार जो है पार्थिव मतलब मिट्टी का, मिट्टी से तुरंत बनाए उसको पार्थिव शिवलिंग बताते, ये अश्विनी कुमार। और लक्ष्मी जी जो है वो स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग जो पूजन करता है उनको लक्ष्मी कभी दूर नहीं होते, नित्य जो पूजा करते हैं। और आदित्य गण को तांबे के, आदित्य सूर्य के, अग्निदेव जो है हीरे का है, और श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनको पत्नियां जो है मिट्टी के। सबसे ये पार्थिव शिवलिंग अच्छा माना जाता है, और उनको करते फिर उनको तुरंत ही विसर्जन कर लेते। बोले कि देवी और जो है मायासुर जो है वो चंदन निर्मित, चंदन के द्वारा जो शिवलिंग है उसी को, नागगण को मूंगे, और जो है देवियों को मक्खन के बने हुए शिवलिंग की, जोगीजन जो है भस्म शिवलिंग, जक्यगण जो है दधि निर्मित लिंग, और छाया देवी जो है आटे से बना हुआ शिवलिंग, और ब्रह्म पत्नी जो है वो रत्नमय शिवलिंग, बाणासुर जो है पारद शिवलिंग। और दूसरे लोग भी ऐसे करते हैं, ऐसे शिवलिंग बना करके विश्वकर्मा ने विभिन्न भिन्न लोगों को दिया। और जो है महादेव की पूजन सब जो है सब लोग करते हैं। भगवान वैकुंठ में भी गोपेश्वर महादेव के नाम पे वहाँ पर शिवजी स्थित है, और वहाँ भगवान विष्णु नित्य शिवजी का पूजन करते हैं। वैष्णव लोग जो है वृंदावन में बेलपत्ता देखने से भागेंगे, कुछ है मतलब ये अज्ञानी ही करते हैं, ज्ञानी नहीं करते। उसमें वैष्णव भी शिवलिंग रखे पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जो दक्ष प्रजापति का श्राप के कारण भृगु ऋषि जो श्राप दिए थे, शिव उच्छिष्ट खाने पर तुमको नरक जन्म जाना पड़ेगा, तुम पिशाच बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, ये भावना जो है उसी का फल नहीं देखे, इन्होंने नहीं बुलाया तो उनका गति किस प्रकार हुआ दक्ष प्रजापति का। तो इसलिए
जो ज्ञानी होते हैं वो एक्शन रिएक्शन दोनों को जान करके कर्म करते हैं। बोले कि देखो, दुर्लभ मनुष्य देह, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, और उनमें से उत्तम कुल में जन्म होना वो भी दुर्लभ है, और उत्तम कुल में भी आचारवान होना और दुर्लभ है। आचारवान मतलब अपने कुल के नियम के अनुसार चलना। बोले कि ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होने से उत्तम पुण्य ही माना जाता है। मनुष्य जन्म हो और फिर ब्राह्मण कुल में हो, और ब्राह्मण होकर के ज्ञानी भी होना चाहिए, यही बता रहे। बोले कि ऐसा जन्म अगर सुलभ हो जाए तो बोले कि अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है उसी के अनुसार ही करना चाहिए, चलना चाहिए। हमारा जो षट संपत्ति आता है, संपत्ति 6 प्रकार, उसी में एक श्रद्धा आता है मनुष्य के लिए। ये धन संपत्ति नहीं है ये तो यही रहने वाला है, ये संपत्ति नहीं है, ये तो स्थावर संपत्ति माना जाता है। जो साथ में जाने वाला है वही उसी को संपत्ति माना जाता है। ये जो षट संपत्ति है इसी में श्रद्धा एक है। श्रद्धा मतलब गुरु वाक्य में और जो है शास्त्र वाक्य में श्रद्धा रखना चाहिए। जो कहा गया है, जो गुरु के द्वारा हम सुने हैं, उसी को पालन करने से मंगल ही मंगल है। जो नहीं करते उनको यातना आदि भोगना पड़ता है। इसीलिए बताते हैं, बोले कि देखो, श्रद्धा के साथ अंतःकरण शुद्धि के लिए हम पूजा क्यों करते? मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, देखो पूजा के माध्यम से ही हमको भक्ति होती है। भक्ति के द्वारा हमको ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर ही हमको वैराग्य होता है। जैसे कि जब तक हमको अग्नि का ज्ञान नहीं है, इसको पकड़ने से हाथ जल जाएगा, ये ज्ञान जब नहीं है तब जो है हमारा हाथ जल जाता है पकड़ने से। जब हमको ज्ञान हो गया जो इसको पकड़ने से हमारा हाथ जलेगा, तो वो अग्नि के प्रति हमारा वैराग्य आता है। तो पहले भक्ति करना चाहिए भगवान को। भक्ति के बाद जो है मतलब पूजन करने से भक्ति होगी। पूजन जो है अंतिम तक करना चाहिए, शरीर जब तक है पहले पूजन होना चाहिए। पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होती है, भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान होने के बाद ही हमारे मन में वैराग्य होता है। तब जाके मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है हमारा शुद्ध होता है। जीव तब जाके क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपना स्वरूप ज्ञान जानता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये ज्ञान है। और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप विवेचन करके
अभी आप किसको बोलोगे तो वो डंडा लेकर के आएगा, आप बोलोगे कि ये नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो है संसार में भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया। जैसे कि जल को, नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत है, ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए हमको जो है पहले पूजा आदि करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उनके विषय में हमको जानने की इच्छा होगी, जिनकी हम पूजा करेंगे, चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, तो उनके बारे में जानने की इच्छा होगी। जब हम जानेंगे तब ज्ञान होगा, और ज्ञान जब होता है तो उसमें ज़्यादा जानने पर, सुनने पर, पढ़ने पर, महात्माओं के संग करने पर, गुरु के उपदेश सुनने पर हमको ज्ञान होगा कि ये हमारे अंदर जो आत्मा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। ये जब ये ज्ञान, वास्तव ज्ञान जब होता है, तब जो है संसार के ये जो जितने पदार्थ हमको दिखता है, शास्त्र में कहा गया अनित्यम असुखम लोकम। देखो अभी बादल फटा, कितने बड़े बड़े मंजिल वाले बिल्डिंग ध्वस्त हो गए, रहा ही नहीं रहा, और जब था तो आप सत्य मान रहे थे। ये कब कैसे क्या होगा किसी को पता नहीं है। जितने सारे संसार में दिख रहा है, ये नाम रूपात्मक जगत जो है ये मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है। और जब शरीर मिथ्या है, ये दृश्यमान जगत कहाँ सत्य होगा, ये भी मिथ्या है। लेकिन हम जो है उनके प्रति आसक्ति हो करके वो मिथ्या को हम जो है सत्य मानते हैं, जैसे जादूगर जादू दिखाता है। इसलिए तो भगवान बोलते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो है ये मेरा वैष्णवी माया है, ये माया को पार करना कठिन है। इसलिए मिथ्या होने पर भी हमको सत्य जैसे प्रतीति हो रहा है, हम विश्वास करते हैं, हम उनको त्याग नहीं पाते। तो बोले कि ये ज्ञान जब होता है, बोले कि पूजन आदि करने से भक्ति जब बढ़ जाती है भगवान के प्रति, तब जो है उससे ज्ञान बनता है। ज्ञान होने पर ही संसार आदि के प्रति, अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य होता है, तब जाके जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये बताए, बोले कि ये प्रतिमा का, बोले कि जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ तब तक प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। बोले कि देखो ध्यान जज्ञात परम नास्ति, ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। बोले कि जो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान ने, बोले कि देखो ध्यान से तत्पर होने वाले जो कि ध्यान करते हैं कि नहीं, बोले कि जप यज्ञ का प्राधान्य ज़्यादा माना गया है। बोले कि कर्म करने से, कर्म करने की अपेक्षा, मतलब जो जाग यज्ञ करते हैं, जाग यज्ञ से, कर्म मतलब जाग यज्ञ को बोलते हैं, ये जाग यज्ञ से श्रेष्ठ है जप यज्ञ। जप यज्ञ से श्रेष्ठ जो है, बोले कि ध्यान यज्ञ, और ध्यान यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ।
आपका ये ज्ञान यज्ञ। बोले कि ये जो है ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही जीव जो है भगवान का साक्षात्कार होता है, मतलब आत्मा का साक्षात्कार करता है। बोले कि इसलिए तब जो है ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है। मनुष्य को ज्ञान जब तक प्राप्त ना हो तब तक जो है प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा जो है जैसे पूजा करते हो भले ही आप 2 मिनट करो, लेकिन वो 2 मिनट भगवान के प्रति ही मन हमारा लगना चाहिए। समय हो गया जल्दी जल्दी भागना है, इसी प्रकार नहीं है। भगवान का पूजन जब होता है आप भले ही कम समय करो, जितना समय करोगे इतना समय संसार से मन को निकाल करके परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु में हमारा मन नहीं जाना चाहिए। इसलिए साधक जो है एकांतवास करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग होने पर मन जो है इधर उधर भटकता है। जो ब्रह्म मुहूर्त रखा गया है, ब्रह्म मुहूर्त में कोई डिस्टर्ब नहीं है और हल्ला गुल्ला भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं है। आप उठो, स्नान करो, अपना पूजन करो, मन स्थिर रहता है और उठते ही मन जो है स्थिर रहता है। आप उसी समय जैसे जैसे मन को लोगे मन वैसे वैसे जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब तक ज्ञान ना हो तब तक करना चाहिए। ऐसे फिर बोले, देवताओं ने पूछे कैसे पूजन करना चाहिए? बोले कि पहले स्नान करना चाहिए। बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले स्नान करना चाहिए और स्नान करके अपना शुद्धि क्रिया हो करके धुले हुई शुद्ध वस्त्र को पहन करके, काल पहना हुआ वस्त्र आज पहन करके पूजा नहीं करना है। काल पहन करके अगर पूजा किए थे तो उसको धो के, पूजा के बाद धो करके सुखा देना चाहिए। उसको जो है स्नान के बाद उसको पहन करके करना चाहिए। शुद्ध होता है टसर के वस्त्र, नहीं तो ऊन के वस्त्र, वो हवा से झाड़ देने से शुद्ध हो जाता है। सोने चांदी के थाली जो बर्तन है जो लोग खाते हैं उसको मिट्टी या सर्फ दे के नहीं मांजते, बस ऐसे ही धो देने से वो साफ हो गया है, उसमें अपवित्र नहीं माना जाता है। लेकिन तांबे, कांसा, पीतल, स्टील, ये धातु पात्र जो है इसी को मिट्टी के द्वारा मांजने पर ही वो पवित्र होता है। आजकल तो शास्त्र में जो बताया गया पात्र में तो खाना नहीं चाहिए, क्या है कि अशुद्ध है, मिट्टी किसी में लगता ही नहीं है और हाथ में भी मिट्टी नहीं लगाने से वो भी पवित्र नहीं होता है। तो इस प्रकार बोले कि देखो पहले स्नान आदि हो करके पवित्र वस्त्र पहन करके उत्तर मुख या पूर्व मुख, उत्तर मुख हो करके ही बैठना चाहिए। बैठ करके पहले अपने अंतःकरण को शुद्धि के लिए 3 बार आचमन ही करना चाहिए। आचमन करने के बाद फिर आसन शुद्धि करना चाहिए। आसन शुद्धि के बाद अपने भूत शुद्धि के लिए प्राणायाम करना चाहिए।
फिर जो है दिग्बंधन करना चाहिए। चारों जो 10 दिक्पाल है उसी का बंधन करना चाहिए। बंधन करके फिर जो है गुरु का पूजन करना चाहिए। पहले गुरु के पूजन के बाद फिर जो है ज्योत का प्रज्वलन करना चाहिए, ज्योत की पूजा करना है। उसके बाद घंटी की पूजा करना चाहिए, जो घंटी पूजन है। उसके बाद फिर जो है गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, माता जी को पूजन करके फिर भगवान शंकर जी को पूजन करना चाहिए। तो ये जो है पूजन में उत्तर पूजन और पूर्व पूजन होता है, उत्तर पूजन होता है। और ये पूर्व पूजन में जो जो सामग्री है सब सामग्री लाना चाहिए। जो जो सामग्री बताया गया है सब सामग्री ला करके एक एक मंत्र से ये सामग्री के द्वारा ही पूजन करना चाहिए। और इसको समर्पण भाव से ही करना चाहिए। देखो अपना जो है उत्तर पूजन पूर्व पूजन आदि क्यों होता है, मतलब आप इतना समय पे मतलब सीधा तो हम अभिषेक कर लेते, ये भगवान ने ये नियम बताए क्यों ना, हमारा मन जो है संसार में भटकता है। जब हम पहला पूजन करेंगे, पूजन करते 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 भगवान शिव में मन लग जाता है। जब शिव मतलब संसार से मन छूट करके पूजन में जब बैठते, जब दीर्घ समय तक बैठेंगे तब जो है हमारा मन भगवान में लग जाता है। जब लग जाता है तब अभिषेक में मन इधर उधर भटकेगा नहीं, और इधर उधर हो करके पूजन करने से वो पूजन का फल कुछ नहीं मिलता। इधर पूजन करते हो, इधर फोन में बात करते हो। जो जाते हैं परिक्रमा करते हैं गिरिराज के, वृंदावन के, और कहीं कहीं परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा का मतलब क्या है? परिक्रमा का मतलब है भगवान का दर्शन के लिए भगवान के प्रति मन रहने से होता है। तो परिक्रमा करते समय भगवान का नाम को स्मरण करके चलना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो महामंत्र जो बताया गया है हरे कृष्ण हरे राम, ये जाप करके जाना चाहिए। नहीं तो अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। तब जो है परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा। और वहां जाकर के घर के बात करके परिक्रमा करोगे तो फल क्या मिलेगा? आप जैसे पार्क में जाते हो और परिक्रमा में भी वही हुआ। तो ये जो है मन को भगवान में लगाने पर ही भगवान का फल हमको प्राप्त होता है। जैसे भोजन बनाते समय मन अगर भोजन में है तब जो है हमको स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। अगर मन भोजन में नहीं है, कभी जल जाता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी हल्दी ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी भी ज़्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो मन को एकाग्र करके ही पूजन होना चाहिए, तब जाके पूजन का फल हमको प्राप्त होता है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए बोले कि वहां पर बैठ के सब मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और सब देवताओं को गणेश कार्तिकेय आदि को पूजन, माता जी का पूजन करने के बाद
शिव जी का ध्यान करना चाहिए। कैलास शिखरस्तम च पार्वती पति मुत्तमम। बोले कि हे भगवान, आप जो है कैलाश शिखर में वास करते हो। मान लो आपको संस्कृत नहीं आता है, नहीं आता है तो भगवान को अपने अंदर ही भगवान को स्मरण किस प्रकार, इस प्रकार करना चाहिए। बोले कि हे पार्वती देवी के पति, आप जो है कैलाश में निवास करते हो, समस्त देवताओं से आप उत्तम हो, और आप जो है आप निर्गुण हो, आप में कोई गुण नहीं है भगवान, और आपसे ही ये संसार का उत्पत्ति हुआ ये, और आप ये संसार को पालन करते हो। ये संसार को मुख्य प्रदान करने वाले आप ही हो। बोले कि हे भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार ध्यान करके, मान लो पंडित मंत्र बोल रहा है तो आपको इसी प्रकार ध्यान करके भगवान शिव जी का चिंतन करना चाहिए। चिंतन के बाद फिर जो है भगवान का पूजन होता है। उसके बाद बोले कि विभिन्न प्रकार के फूल, देखो समीपत्र, दुर्वा और आँख के फूल, ये जितना बेलपत्ता और विभिन्न प्रकार के फल जो और नारियल, ये सब जो है भगवान को समर्पण करना चाहिए। मान लो जिनके पास धन आदि नहीं है, वो जो है मतलब पुष्प के द्वारा और बेलपत्ता के द्वारा ही भगवान का पूजन करना चाहिए। जिनके पास है वो अर्पण करना चाहिए। अगर नहीं करता है, कंजूसी करेगा भगवान के प्रति, पिता माता के प्रति, गुरु के प्रति, उनका धन ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। भगवान शिव ने बताई, बोले कि जिनके पास है अपने यथाशक्ति के अनुसार उनको करना चाहिए। अगर नहीं करता है वो भिन्न भिन्न इसमें जाएगा। उसके बाद जो है अर्घ्य दान करना चाहिए। भगवान नहीं बोलते हैं कि आप मुझे इतना दो, ये दो, फलाना दो, फलाना दो, ये नहीं मांगते। भगवान तो बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आपके पास है तो, अदानी जैसे है वो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, जिनके पास है करोड़ रुपया देते हैं। और जिनके पास नहीं है वो क्या है, बोले कि पत्र के द्वारा आप पत्ता अर्पण कर दो, भगवान को हो या गुरु को हो, जो आपको इष्ट मानते हो, चाहे तुलसी पत्ता दो चाहे बेल पत्ता दो, नहीं तो फूल दो। वहां पर फूल नहीं है तो जल दे दो। बोले कि कुछ भी नहीं है तो अपने मन को समर्पण कर दो। रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलं देहि गृहीत्वार्घ्यं नमोस्तुते। बोले कि हे भगवान, आप जो है आपको हम नमस्कार करते हैं। बोले कि क्यों ना, आपने हमको रूप दिया है, रूपम देहि, यश भी दिया है, समाज में नाम भी है, और जो है भोग दीजिए,
तथा भोग और मुख्य रूपी फल प्रदान कीजिए भगवान। इसी प्रकार चिंतन करके जल चढ़ाना है और जो है उसके बाद पूजन करके अभिषेक होने के बाद फिर भगवान शंकर जी को परिक्रमा करना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। क्षमा याचना करने के बाद फिर जो है साष्टांग प्रणिपात हो करके भगवान शिव जी के जो शिव गायत्री मंत्र है उसी को एक माला कम से कम जाप करना चाहिए। उसके बाद क्षमा याचना करके क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना करके भगवान को मतलब उनके सपरिवार के साथ उनको विसर्जन करना चाहिए। स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवारयतो प्रभु पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यमाद्ग्रात्। बोले कि हे देवेश्वर, हे भगवान, अब आप जो है स्वस्थानम गच्छ, अपने जो जहाँ से आए थे आपका जहाँ निवास स्थान है वहीं पर आप जो है भगवान आप जाइए परिवार सहित, अकेले नहीं है। गणेश कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ अपने स्वस्थान को आप जो है पधारो। बोले कि पूजा के समय, पूजा का समय हो तब जो है आप यहाँ पर सदा सर्वदा पदार्पण करें, मैं ऐसे बुलाऊंगा। इसी प्रकार करके विसर्जन करके फिर प्रणाम करके भगवान का पूजन ऐसे मानसिक रूप से ऐसे जो करता है उसी को वो फल मिलता है। और आगे की बात जो है हम लोग कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते